क्या आप जानते हैं, जब पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था, तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया जिसे सामान्य मानव सोच भी नहीं सकता। एक अवतार जिसमें उन्होंने स्वयं को एक कूर्म यानी कछुए के रूप में रूपांतरित कर लिया। ये कोई कहानी नहीं, ये एक कौस्मिक घटना थी जिसमें समुद्र को मथ कर सृष्टि को अमृत मिला था। आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसे यात्रा पर जहाँ दुर्वासा ऋषि के श्राप से और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार तक का पूरा रहस्य इस वीडियो में खोलेंगे। सृष्टि के प्रथम युग में ऋषि दुर्वासा एक महान शक्ति से युक्त ऋषि थे। उनकी तपस्या इतनी तेज थी कि देवता भी उनके तप से कांपते थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा स्वर्ग में इंद्रदेव से मिलने गए। उनकी हाथों में थी एक दिव्य हार जिसे माता लक्ष्मी ने दिया था। ऋषि दुर्वासा उस हार को इंद्रदेव को देते हैं, लेकिन इंद्रदेव उस हार को अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल देते हैं। यह अपमान ऋषि दुर्वासा को सहा नहीं गया और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया, तेरे पास संपत्ति, राज सब कुछ छीन हो जाएगा। इसी श्राप के बाद देवता कमजोर होने लगे और असुर बलवान होने लगे। स्वर्ग लोक भी असुरों के कब्जे में चला गया। इंद्र और देवता लोग सब मिलकर विष्णु के पास गए और उनसे याचना की, भगवान हमें अपनी शक्ति वापस चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, समस्या का समाधान है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए देवता और असुर दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। मथनी के रूप में मंदार पर्वत को चुना गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंथन की योजना क्षीर सागर में बनाई गई। मंथन शुरू हुआ, लेकिन मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, वह जल में डूबने लगा। तब सभी देवता और असुर घबराने लगे। वो एक बार पुनः भगवान विष्णु को आवाहन किए। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और एक महाकाय कछुआ का रूप धारण करते हैं। ये थी भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कहानी, जिसने समुद्र की गहराइयों में खुद को स्थापित किया और मंदार पर्वत को अपने पीठ पर थाम लिया। अब युद्ध जैसा दिखने वाला मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर वासुकी नाग को खींच रहे थे। एक ओर सूरज की प्रकाश और दूसरी ओर अंधकार। सबसे पहले निकला विष, ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकती थी। इस विष को न देव रोक सके न दानव। तब बुलाया गया महादेव को। भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी से बन गए नीलकंठ। जिस विष से सबका नाश होता, उस विष को एक योगी ने धारण कर लिया, प्यार से पी लिया। फिर प्रकट हुई माता लक्ष्मी, समुद्र से स्वर्ण के रूप में प्रकट हुई और स्वयं चली गईं भगवान विष्णु के पास। और अंत में निकला अमृत कलश। असुरों ने अमृत पर कब्जा करना चाहा, तब विष्णु ने धारण किया एक मोहिनी रूप, एक अप्सरा स्वरूप। मोहिनी ने असुरों को भ्रम में डाला और देवताओं को अमृत पिला दिया। एक असुर राहु ने देवता बनकर अमृत पीना चाहा, लेकिन सूर्य और चंद्र ने पकड़ लिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। इसी तरह राहु और केतु का जन्म हुआ। अब मंथन में एक एक करके निकले 14 रत्न, हर एक वस्तु एक देवता के योग के रूप में। लक्ष्मी धन की देवी, ऐरावत इंद्र का वाहन, कामधेनु सभी मनोकामना पूरी करने वाली गाय, उच्च सर्वा घोड़ा, श्वेत घोड़ा, कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु का कंठभूषण, कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति का वृक्ष, अप्सरा सुंदरता का प्रतिबिंब, चंद्र शिव के सिर पर स्थापित हुआ, सारंग धनुष विष्णु का दिव्य अस्त्र, परिजात पुष्प स्वर्ग का फूल, शंख विष्णु का शंख, धनवंतरी आयुर्वेदा के देवता, अमृत कलश अमर होने का सार, हलाहल विष जिसे भगवान शिव ने पी लिया था। कई संत मानते हैं कि यह समुद्र मंथन एक सिंबॉलिक क्रिया थी, जिसमें समुद्र था हमारा मन, दानव और देवता थे अहम और विवेक, और मंथन से निकलता है अमृत या विष। मंदराचल था हमारा स्पाइन और वासुकी था प्राण। जब योगी अपने आप को मंथन करता है, तब अंततः प्राप्त होता है लक्ष्मी, समृद्धि और अमृत ज्ञान। समुद्र मंथन सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हर इंसान के जीवन में होता है। जब समस्याएं बढ़ती हैं, तब मंथन की जरूरत होती है और तभी मिलता है असली अमृत, अंतर ज्ञान। मैं शिवम गोस्वामी। इस वीडियो में हमने जानी है भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार। फिर मिलेंगे कल भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वराह अवतार के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस धर्म यात्रा के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।